आप ऐसा मान लें कि लगभग 1.5 से 3 फीट का गड्ढा खोद करके उसमें पदार्थों को भूदान करने की परंपराएं रही हैं, चाहे उसमें वस्त्र हैं, चाहे मूर्तियां हैं, चाहे कोई और पदार्थ हैं। उनमें से जो यथेष्ट पदार्थ हैं वो समय के गर्त में गुरुदेव, मैं यह जानना चाहती हूँ कि कुंभ स्नान में जाने के लिए हमें क्या लेकर जाना चाहिए? स्नान के बाद क्या करना चाहिए जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो? कल मैंने एक लोगों को सुना, वो बोल रहे थे कि तांबे का कलश, उसमें हल्दी, सुपारी, कुछ अन्य पदार्थ डालकर बंद कर दें, फिर वही संगम में प्रवाहित कर देना है। गुरुदेव, कृपया आप हमारा मार्ग प्रशस्त करें कि हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद। सार्थक रूप से, व्यवहारिक रूप से, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से हमें अपने हिंदुत्व से संबंधित कार्यकलापों में समर्पित और सन्निहित होना चाहिए। हमें एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर कुछ कामों को करना चाहिए। अब उसमें 50 करोड़ लोग आने की संभावना है। 40 करोड़ मान लीजिए। पहला दिन है आज, 45 दिन 50 दिन पर्व चलेगा। 26 फरवरी तक चलेगा, शिवरात्रि को समाप्त होगा। आज 13 तारीख से शुरू हो गया है। 13 को पहला स्नान था, शुरू तो एक हफ्ता पहले से ही हो गया। अब अगर 40 करोड़ लोग 40 करोड़ तांबे के लोटे बहाएंगे तो क्या तो नदी की गति होगी, और कहाँ वो जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे और क्या उसका विधान होगा। ये तो उन लोगों के लिए था जो किसी कारणवश कुंभ के स्नान में नहीं जा सकते, तो वो एक निश्चित तिथि से दूसरी तिथि तक अमृत वेला में कुछ हल्दी की गांठ, कुछ केसर, कुछ इलायची, लौंग, ऐसी चीज़ें डालकर गंगा जल एक कलश में भर के रख लेते थे। बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, अपाहिज हैं, कोई और परेशानी है, किसी व्यवस्था बस नहीं जा सकते हैं, घर पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो उस जल से फिर वो अपने पशुओं को, अपने घर को भी, अब उसका घर में भी छिड़कते थे, अपने ऊपर भी छिड़क लेते थे, खुद भी नहा लेते थे। ऐसा करके वो उस अमृत वेला में स्थापित किए गए जल का एक लाभ लेने के दृष्टिकोण से उसको करते थे। लेकिन वो कुंभ के मेले में जा करके बहाना है। अब या तो बाबा जी का आश्रम अगले ठिकाने पर होगा जहाँ वो आपसे बहा रहे होंगे वो लोटे, तो फिर वहाँ मतलब कुछ सेंसिबल बात नहीं है। और नदियों में चीज़ों को बहाने से बचिए। हमने भूदान की एक परंपरा शुरू कराई थी जो हमारी प्राचीनतम परंपरा रही है। हमारे बहुत से ऋषि मुनियों ने बहुत सी चीज़ों के लिए जल प्रवाह के साथ साथ भूदान की व्यवस्थाएं भी हमारे शास्त्रों में की हैं। किसी ऐसे स्थान पर जहाँ व्यक्ति के पैर ना लगते हों, किसी ऊंचे टीले पर, किसी वृक्ष की जड़ में, किसी ऊंचे स्थान पर, किसी पर्वतीय पठार पर, किसी सुनसान और वीराने जंगल में, कहीं ऐसे स्थान पर जहां उसकी अशुद्धि ना होती हो, उस पदार्थ का अपमान ना होता हो, ऐसे स्थान पर 8 से 16 उंगल, आप ऐसा मान लें कि लगभग 1.5 से 3 फीट का गड्ढा खोद करके उसमें पदार्थों को भूदान करने की परंपराएं रही हैं, चाहे उसमें वस्त्र हैं, चाहे मूर्तियां हैं, चाहे कोई और पदार्थ हैं। उनमें से जो यथेष्ट पदार्थ हैं वो समय के गर्त में, समय की आबो हवा, मिट्टी की तासीर और बाकी चीज़ों के सम्मिलन से भस्मीभूत हो जाते हैं, ज़रा जीर्ण हो जाते हैं, मिट्टी मिट्टी में जा मिलती है। और बाकी पदार्थ से कहीं हमारा प्रदूषण, हमारा पोल्यूशन, हमारा पर्यावरण खराब नहीं होता। वो भी एक उचित है। नदियों को स्वच्छ करिए। अब इतना देखिए, मैं आज देख रहा था कुंभ का वीडियो और सब, इतना धन हमने लगाया है, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे पानी की रंगत में वो बात नहीं। कहीं पीछे से पानी गंदा आ रहा है या जो भी कुछ है, हम और उसको बेहतर कर सकते थे। हमें काश ऐसा भी हम कर सकें कि जैसे कि बाहर विदेशों में लोग बाकी रिवर्स में और नदियों में और समुद्र में स्नान की परंपरा या ऐसा कुछ करते हैं, तो वो घाटों पर नहीं करते। हमारे भारत में मुश्किल होगा क्योंकि हमने भीड़ हमारे साथ बहुत है। पर अगर कभी कहीं से शुरुआत होती है किसी चीज़ की, वो 5-10 किलोमीटर अंदर समुद्र तक ले जाते हैं स्टीम बोट में या किसी चीज़ में बैठा करके, नाव में किसी में, और वहाँ उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वहाँ पर स्नान आदि करिए और फिर वापस आ जाइए। तो किनारे हमेशा निर्मल और स्वच्छ और अच्छे रहते हैं, और वो आपके बीच मुख्य धार में आपको शुद्ध, शांत और सुंदर सौम्य जल भी प्राप्त होता है, और वहाँ अच्छे से आप उस अनुभव को लेकर के वापस आ जाते हैं। तो ऐसा मैंने ख़ास तौर से समुद्रों में और कुछ रिवर्स के किनारे ऐसा देखा है कि बिल्कुल जहाँ से उनका वो ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ नाव खड़ी हैं, जहाँ उनका लंगर पड़ा है, वहाँ कोनों को नहीं डिस्टर्ब करते हैं, बीच धार में जा कर के ऐसा कुछ कर लेते हैं। लेकिन कम लोगों में सब संभव हो जाता है। अब एक दिन में अगर 1.5 करोड़ लोग स्नान करेंगे तो बड़ा उसके साथ अपनी बाध्यताएं भी हैं, पर कोई बात नहीं। एक महापर्व का महाउद्घोष हुआ है। ये पवित्र धरा भूमि को इसका श्रेय जाता है, और हम सब इन पलों के साक्षी हो रहे हैं।
हमारे में से बहुत सारे जन, हमारे साथ के बहुत सारे लोग अगला कुंभ नहीं देख पाएंगे। मतलब ये शाश्वत सत्य है। जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है 12 वर्ष बाद पुनश्च आएगा, जो अभी 2024 में है, अब 2036 2025 में है, तो 2037 में आएगा। तो 2037 में क्या व्यवस्थाएं, कैसा कुछ होगा, ये सारी चीज़ें जो उम्र के बाकी पड़ावों पर हैं, तो वो उनके लिए एक अद्भुत अनुभव है। तो उसका भी आनंद लें और इन पलों के साक्षी भी बने और अपने धर्म से संबंधित चीज़ों के प्रचार प्रसार में भी सहयोगी बने। किसी के पास भी कोई पुराना अनुभव, कोई पुरानी पुस्तक का कोई पन्ना, किसी लेख में लिखी गई कोई श्रेष्ठ बात, किसी बूढ़े बुजुर्ग से सुना गया कोई विशिष्ट अनुभव, किसी गांव गली के व्यक्ति से सुनी सुनाई कोई मूल्यवान बात यदि हमें स्मरण हो तो उसको भी हमें अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए। उससे वो और लोगों तक पहुंचती है, जिससे उसका और अधिक प्रचार प्रसार होता है। धर्म के मार्ग पर समुचित दृष्टि से उचित बातों का, श्रेष्ठ बातों का प्रचार प्रसार और मूल्यवान देशनाओं का प्रसारण भी हमारा एक धार्मिक कृत्य ही है, हमारे अपने धर्म की सेवा ही है। क्योंकि हम धर्म को आगे बढ़ाते हैं तो हम स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। आर्याम अभयाम भज रे